संजीवनी बूटी त्रेता युग में काम आई और कलयुग में संजीवनी बूटी बनकर डोलो 650 ने सबकी जान बचाई। जी हाँ, ये डोलो 650 ही थी जो कोरोना महामारी के दौरान सबसे अधिक निर्धारित दवा बन गई। मार्च 2020 से अब तक इस एकमात्र दवा ने 567 करोड़ रुपए की बिक्री पर कब्जा जमाया और 350 करोड़ से अधिक गोलियां और 7.5 करोड़ स्ट्रिप्स दवा बिक्री का अब तक का आधिकारिक हिसाब आ गया है। कोरोना महामारी के दौरान डोलो 650 भारत में एक घरेलू आवश्यकता बन गई थी। यूं तो ये पहले भी प्रासंगिक थी और बड़ी संख्या में भारतीयों द्वारा इसका उपयोग भी किया जाता था, लेकिन एक कोरोना महामारी ने इस ब्रांड की सफलता के लिए सारे व्यवधान धाराशायी कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे डोलो ने कालपोल और क्रोसिन के व्यवसाय को कुचल दिया और सबसे पसंदीदा पैरासीटामोल गोली बन गई। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। आज डोलो 650 बुखार, शरीर में दर्द, सर्दी और अन्य शारीरिक परेशानियों का एकमात्र इलाज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि डोलो 650 ने ऐसा कैसे किया? डोलो ने कालपोल और क्रोसिन जैसी दवाइयों को कैसे पीछे छोड़ दिया, जिसका उपयोग सभी वर्गों के भारतीयों द्वारा समान असुविधाओं और बीमारियों को ठीक करने के लिए अब तक किया जाता था। चूंकि आज के संदर्भ में डोलो की ब्रांड रिकॉल वैल्यू जबरदस्त है, जिसके कारण आज केमिस्ट के पास जाकर कोई पैरासीटामोल टैबलेट नहीं मांगता है, वो मांगता है डोलो 650 का पत्ता। महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के महासचिव अनिल नवंदर ने बताया कि हल्के बुखार और शरीर में दर्द के मामले में पैरासीटामोल लेने का चलन है। जिस तरह पानी के नाम पर बिस्लेरी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है, उसी तरह डोलो 650 एक ब्रांड बन गया है। वास्तव में ये इस क्षेत्र के लिए एक चलन बन गया है। आंकड़ों के अनुसार इस साल जनवरी तक के कोरोना के प्रकोप के बाद से भारत ने बुखार रोधी दवा की 3.5 बिलियन से अधिक गोलियां बेची हैं। यहाँ बताया गया है कि ये संख्या कितनी बड़ी है। यदि सभी 3.5 बिलियन टैबलेट को लंबवत रूप से स्टॉक किया जाता है तो ये दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का लगभग 6000 गुना या बुर्ज खलीफा की ऊंचाई का 63,000 गुना होगा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। जनवरी से अब तक बिकने वाले डोलो टैबलेट की संख्या आसानी से 4 अरब का आंकड़ा पार कर चुकी है। दिसंबर 2021 में डोलो 650 ने 28.9 करोड़ रुपए की बिक्री की, जो पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 61.45% अधिक है। हालांकि इसकी उच्चतम बिक्री के आंकड़े अप्रैल और मई 2021 में थे, जो कोविड की दूसरी लहर के चरम पर थे, जब इसने क्रमशः 48.9 करोड़ रुपए और 44.2 करोड़ रुपए की बिक्री देखी थी। स्वास्थ्य पेशेवरों और चिकित्सा विशेषज्ञों की माने तो डोलो 650 की अविश्वसनीय सफलता के लिए एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि ये गोली बहुत सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और सभी उम्र के लोगों द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। वास्तव में हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी और मधुमेह से पीड़ित लोग इस बात की परवाह किए बिना कि ये उनके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करेगा, गोली को दवा के रूप में ले सकते हैं। ज्ञात हो कि कालपोल और क्रोसिन को ऐसी पसंद का अनुभव कभी नहीं हुआ था। अब इतनी तारीफ होगी तो उस कारक का भी पता चलेगा जो क्रोसिन जैसी टैबलेट को डोलो जैसी भारतीय दवाई ने डुबा के रख दिया। क्रोसिन के डोलो के साथ प्रतिस्पर्धा करने में विफल रहने का एक प्रमुख कारण ये है कि इसका फॉर्मुलेशन 500 mg के रूप में उपलब्ध है। डोलो के साथ भारतीयों में 650 मिलीग्राम पैरासीटामोल का उपभोग करने की आदत हो गई है, ताकि वे जल्दी और अधिक निर्णायक तरीके से बेहतर हो सकें। खासकर तेज बुखार से पीड़ित लोगों में डोलो बचाव दवा के रूप में सामने आई। अब डोलो भारत में मानक पैरासीटामोल नुस्खा बन गई है।
महामारी के दौरान क्रोसिन ने आपूर्ति के कुछ मुद्दों का भी अनुभव किया। डोलो के निर्माता बेंगलुरु स्थित माइक्रो लैब्स लिमिटेड ने इसका फायदा उठाया और ये सुनिश्चित किया कि उनकी दवा देश भर में हर फार्मेसी काउंटर पर उपलब्ध हो। ये एक घरेलू नाम बन गया है। अब इसे अपने नंबर 1 के स्थान से विस्थापित करना एक कठिन कार्य होगा।